पॉइंट है रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता। तो आज हम लोग इसको समझते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, और ये कहानी है 1896 की, और नाम था बेकेरल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक का जो नाम था वो बेकेरल। इसको आसानी से समझते हैं कि इन्होंने आविष्कार किस तरह से, इसका खोज किस तरह से किया। आविष्कार तो नहीं, आविष्कार तो वस्तु का किया जाए, ये खोज किया गया था रेडियो सक्रियता। तो इन्होंने जो 1896 में सबसे पहला जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक बार, वो जो इन्होंने फोटोग्राफी प्लेट पर एक बार जो है एक्स किरण को लाया था। तो एक्स किरण जो इससे आर पार हो जा रही थी, तो ये होगा एक घटना। इसके कुछ दिन बाद जो इन्होंने जो एक कागज से लिपटी हुई फोटोग्राफी प्लेट को ही रखा और उस पर इन्होंने यूरेनियम को रख दिया। फोटोग्राफी प्लेट पर यूरेनियम को रख दिया। इन्होंने देखा कि जब यूरेनियम को रखा जा रहा है, इससे भी एक किरण आर पार हो दे रही है। तब इन्होंने जो देखा कि हमने तो कोई किरण फोटोग्राफी प्लेट के पास लाया ही नहीं, तो आखिर ये किरण आ कहां से रही है। तो इन्होंने देखा कि ये तो एक्स किरण के ही तरह व्यवहार कर रही है कि जिस तरह एक्स किरण को फोटोग्राफी प्लेट के सामने रखा था तो किरण आर पार हो जा रही थी, यहाँ पर भी आर पार हो रही है। लेकिन ये किरण तो एक्स किरण हो नहीं सकती क्योंकि एक्स किरण हमने लाया ही नहीं। तो ये किरण आखिर आ कहां से रही है। तब उन्होंने जो पता लगाया एक्सपेरिमेंट करके, तो ये तो यूरेनियम से निकल रही है। ये किरण कहां से आ रही है, ये यूरेनियम से निकल रही है। और ये किरण की क्षमता इतनी होती है कि ये किसी अपारदर्शी पदार्थ से भी आर पार कर जाती है। अपारदर्शी पदार्थ यानी एक ईंट, अपारदर्शी पदार्थ यानी कि जो है वैसा पदार्थ जिसके आर पार जो है प्रकाश आर पार नहीं कर सकती। जैसे ईंट को उदाहरण में लेते हैं, तो ईंट के आर पार प्रकाश नहीं जा सकते। अगर ये ईंट है और ईंट का जो ये जो लाइन है, यहाँ पर अगर टॉर्च को बाढ़ा जाए तो इधर ये रोशनी नहीं निकलेगी। लेकिन इस विकिरण में इतनी क्षमता होती है, रेडियो सक्रिय किरण में इतनी क्षमता होती है जो यूरेनियम से निकलती है, ये आर पार कर जाएगी, ईंट से भी आर पार कर जाएगी, ईंट से भी आर पार कर जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर ये ट्विस्ट था बेकेरल के खोज का। और इसी घटना को जो रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है, यूरेनियम से जो हानिकारक या अदृश्य विकिरण जो निकलती है, वही विकिरण बेकेरल विकिरण या रेडियो सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। ये इस रेडियो सक्रियता की अगर परिभाषा बोले, प्रकृति में यूरेनियम और यूरेनियम जैसे अन्य पदार्थों से स्वतः अदृश्य विकिरण निकलने की घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। और इन किरणों को बेकेरल किरण या रेडियो सक्रिय किरण कहा जाता है। और जिस पदार्थ से ये अदृश्य विकिरण निकलती है उसे रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है या रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। तो 1896 में ये खोज हुई रेडियो सक्रियता की। और बात हो गई 1898 में, 2 साल बाद, और नाम था मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, ये दोनों पति पत्नी थे। पियरे क्यूरी, ये दोनों पति पत्नी थे लेकिन साइंटिस्ट थे। ये दोनों पति पत्नी थे लेकिन साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो रेडियम की खोज कर दी, रेडियम की खोज कर दी, जो कि यूरेनियम से 40 लाख गुना ज्यादा जो है तेजी से जो विकिरण उत्पन्न करता है। 40 लाख गुना ज्यादा विकिरण उत्पन्न करता है। जितना यूरेनियम करेगा उससे 40 लाख ज्यादा ही ये करेगा। इतना पावर होता है इसमें रेडियो एक्टिविटी में। ये हो गया रेडियम। इसका आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इनकी खोज की थी। और इसको भी मेहनत लगी थी, आसानी से खोज नहीं हुआ था। 1 लाख जो है 1 लाख टन अलकतरा में से, कहा जाता है इसे, तो हमने ज्यादा इसकी कहानी नहीं सुनी कि 1 लाख टन अलकतरा। अलकतरा तो आप लोग भली भांति समझते हैं, अलकतरा जो कि सड़क बनाने में यूज किया जाता है। तो अलकतरा 1 लाख अलकतरा में से मात्र 50 ग्राम इन्होंने रेडियम को निकाला था 1 लाख टन में से। समझिए इनको कितनी मेहनत लगी होगी। इसीलिए जो इनकी मेहनत को नवाजा गया नोबेल पुरस्कार से 1903 में जो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को 1903 में जो नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था रेडियम की खोज के लिए। और रेडियम जो है यूरेनियम से ज्यादा 40 लाख गुना अधिक विकिरण उत्पन्न करता है। और सबसे ज्यादा अभी तक जो तत्व की खोज हुई है उसमें अगर सबसे ज्यादा अगर कोई विकिरण रेडियो एक्टिव किरण को जो उत्सर्जित करता है तो वो है पोलोनियम। रेडियम से भी ज्यादा पोलोनियम जो रेडियो एक्टिविटी है, पोलोनियम की रेडियो एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। ये अगर 40 लाख करता है, ये 80 लाख करता है, ये सबसे ज्यादा करता है। तो ये कहानी समझ में कि रेडियो सक्रियता किसे कहा जाता है। तो रेडियो सक्रियता प्रकृति में यूरेनियम और यूरेनियम जैसे अन्य पदार्थ से स्वतः और अदृश्य विकिरण
निकलती रहती हैं और इसी घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। और ये किरण रेडियो सक्रिय किरण या विकिरण किरण कहलाती है। और जिस पदार्थ से ये घटना होती है वह पदार्थ रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाता है। और ये 3 तरह के होते हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। ये अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, इसको आप बेहतर तरीके से समझते हैं अल्फा किरण और गामा को। तो यहाँ पर ये जो फोटोग्राफी प्लेट है, यहाँ पर यूनियन रखा गया, तो ये जो फोटोग्राफी प्लेट है इसका कुछ विद्युत क्षेत्र बनता है। इसमें होता ये है कि जिधर इधर अगर प्लस है तो इधर जो यहाँ पर ये निगेटिविटी आकर्षण बढ़ाएगा। तो इसमें से जो यूरेनियम से 3 तरह के किरण निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो वो अभी छोड़ देते हो, तो नामांकन करने के बाद अल्फा, बीटा, गामा पर है। तो आवेश के अनुसार देखते हैं, आवेश के अनुसार जो ये निगेटिविटी वाला इधर चला आता है, पॉजिटिव वाला इधर चला जाता है। और एक किरण होता है जो किधर भी टेढ़ा मेढ़ा, इसको कोई विक्षेपित नहीं कर सकती। विक्षेपित यानी टेढ़ा मेढ़ा ये रास्ता जाएगा नहीं, इसको कोई भटका नहीं सकता है। तो एक किरण सीधे जाती है एकदम, इसको कोई विक्षेपित नहीं कर सकता, लेकिन इसको विक्षेपित कर सकता है। आकर्षण का गुण विक्षेपित कर देता है। अगर यहाँ धन आवेश है तो इसको ऋण आवेश से ये विक्षेपित हो जाएगा, इधर अगर ऋण आवेश है तो ये धन आवेश से विक्षेपित हो जाएगा। तो इस तरह से धन आवेशित कण को अल्फा नाम दिया गया, अल्फा किरण नाम दिया गया। ऋण आवेशित किरण को बीटा किरण नाम दिया गया। और जो बिना विक्षेपित होकर किरण निकल जाती है उसे गामा किरण का नाम दिया गया। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि आवेश के अनुसार जो इसमें 3 तरह के किरण पाए जाते हैं। तो धनावेशित किरण को अल्फा किरण कहा जाता है, ऋण आवेशित किरण को बीटा किरण कहा जाता है, और गामा किरण को जो बिना विक्षेपित हुए निकल जाते हैं वो रेडियो सक्रिय किरण गामा किरण कहलाती है। ये 3 तरह के किरण। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको डिटेल वर्जन जानेंगे, अल्फा किरण के गुण को जानेंगे, भेदन क्षमता को जानेंगे, इन तीनों के जो पूरी डिटेल में हम पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आपको रेडियो सक्रिय एक्टिविटी जो है माइंड में रखनी है।